हेलो गाइज। आज हम अपना HSC CET का ग्रुप 57 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो 17 अगस्त 2024 को हुआ था उसके हमारे ना 75 क्वेश्चन तक सोल्व हो चुके थे। ठीक है, आज हम अपने 76 से आगे सोल्व करेंगे। हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर 76 है उसमें क्या है, भारतीय मुद्रा या फिर मुद्रा को क्या बोलते हैं, करेंसी सीरीज के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि है। ये बोल रखा है जो भी भारतीय जो भी मुद्रा है उसमें जो 20 रुपए का नोट होता है उसके पीछे कौन सी है जो तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, फर्स्ट है एलोरा की गुफाएं बनाई गई है। सेकंड है पत्थर का रथ हम्पी बनाया गया है। थर्ड है रानी की वाव बनाई गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 20 रुपए का नोट होता है उसके पीछे कौन सी मूर्ति बनाई गई है, एलोरा की गुफाएं बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है। मानेसर के अंदर है, नरवाना में है, लोहारू में है या फिर नारनौल में है। तो जो पहला एरोस्पेस सेंटर हरियाणा में कहाँ पे स्थापित किया गया है, नारनौल में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, a प्लस बी होल क्यूब प्लस में a माइनस बी होल क्यूब प्लस 6a इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसकी क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा a प्लस बी क्यूब है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस में 3ab स्क्र। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी क्यूब दे रखा है, तो a माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, जो प्लस का होता है प्लस के अंदर हर एक क्वांटिटी प्लस की होती है, और माइनस का होता है माइनस के अंदर हर एक क्वांटिटी माइनस की होती है, सिर्फ एक टर्म को छोड़ के। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी और प्लस में 3ab स्क्र। ठीक है, यहाँ पे b के आगे माइनस है तो जो b वाली टर्म है सिर्फ वो प्लस की होगी। ठीक है, और सारे की सारे टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखे, उसके बाद ये दे रखे 6a इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हमें सारे के सारे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या ओपन होगा, 6a स्क्र 6a की ए स्क्र के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 6a की माइनस बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6ab स्क्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्र बी से 3a स्क्र भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना है, 3ab स्क्र और 3ab स्क्र, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 6ab स्क्र हो जाएंगे प्लस के। तो जो भी 6ab स्क्र ये किससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा माइनस के साथ। तो हमारा क्या बचा है, 6a क्यूब बचा है। ठीक है, और उसके बाद ये बचे हैं। ठीक है, तो 6a क्यूब 7a क्यूब और ये कितना हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है वो कितना है, 940 है, 943 है, 950 है या फिर 972 है। तो कितना लिंग अनुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार, 943 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। तो कौन सा शहर है जिसको नैनो शहर बोलते हैं, झज्जर है, पलवल है, गुरुग्राम है या फिर पंचकुला है। तो नैनो शहर किसको बोलते हैं, पंचकुला को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 81, उसमें क्या है, द पिक्चर इज डैश द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी आपकी, इन आएगी, ऑन आएगी, अंडर आएगी या फिर एट आएगी। तो जो पिक्चर है वो क्या है, दीवार पर लटकी हुई है यानी दीवार पर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, दीवार पर है, जो पिक्चर है वो दीवार पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 82 है, दिस देयर इज ए बेड डैश माई रूम, मेरे रूम के अंदर है, क्या है, एक बेड है, मेरे रूम के अंदर यहाँ पे एक बेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा,
ओन आएगा, अंडर आएगा या फिर ओवर आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन आएगा। देयर इज ए बेड इन माई रूम, मेरे रूम के अंदर क्या है, एक बेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 83 है, चूज द राइट ऑप्शन टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। जो भी आपको नीचे ये वर्ड दिए गए हैं इनसे क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जो वर्ड है वो इन वी ऑफ साइंस द एज लिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, वी इन द एज ऑफ साइंस लिव, वी लिव द एज ऑफ साइंस इन, द एज ऑफ साइंस इन वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, यानी हम कहाँ पे रहते हैं, हम साइंस के युग में रहते हैं, ठीक है। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। उसके बाद नेक्स्ट है 84 है। 84 में क्या बताना है आपको, सिनोनियम्स दे रखे हैं, सिनोनियम्स बताना है। जो वर्ड है आपका वो है FOE, फो, ठीक है। फो का सिनोनियम बताना है, क्या होगा, एनेमी होगा, फुलिशनेस होगा, फ्रेंड होगा या फिर फियरलेस होगा। तो फो का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है, ठीक है। तो इसका जो सिमिलर होगा वो क्या हो जाएगा, एनेमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 85 है। 85 में क्या बताना आपको, वर्ब फिल करने हैं, यहाँ पे किस कौन सी वर्ब आएगी, ठीक है। सैम डैश द कार, इज रिपेयर्ड, उसके बाद है हैज बीन रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, वाज बीइंग रिपेयर्ड। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सैम रिपेयर्ड द कार, जो सैम ने है वो क्या की है, कार रिपेयर की है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 86 है। 86 में क्या बताना आपको, एरर, आइडेंटिफाई द एरर। एरर चूज करके ने जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या बताना, राइट ऑप्शन चूज करना है कि भी क्या ठीक होगा, ठीक है। जो आपको सेंटेंस दे रखा है वो सेंटेंस ये दे रखा है, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको क्या बताना है, इस सेंटेंस में आपको एरर बतानी है, ठीक है। और नीचे जो दे रखे हैं उनमें से बताना कि यानी कौन सा ठीक है। आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे एरर है वो क्या है, फोर के अंदर एरर है। तो फोर की जगह पे क्या आएगा, टू आएगा, या फिर आई एम हेयर एट टीच यू इंग्लिश, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, आई एम हेयर इन टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका टू आएगा, ठीक है। टीच के साथ क्या होता है, टू आता है। आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश में यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हूँ, ठीक है। तो टीच के साथ क्या आता है, टू आता है। आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 87 है। 87 में क्या बताना आपको, एंटोनियम बताना है, ठीक है। जो आपको वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, हैंडसम दे रखा है। हैंडसम का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। जो आपके ऑप्शन है वो है प्रेटी है, क्यूट है, अगली है और अट्रैक्टिव है। हैंडसम का मतलब क्या होता है, भी सुंदर होता है। जो लड़कों के लिए वो हैंडसम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेटी, क्यूट और अट्रैक्टिव ये तीनों क्या है, सिमिलर है। ये किसके लिए करते हैं, ये भी सुंदर के लिए यूज करते हैं एक टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट बताना था। हैंडसम का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, अगली। अगली का मतलब क्या होता है, भद्दा या गंदा होता है, ठीक है। उसके बाद है 88 में क्या बताना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। जो वो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, वोकैबुलरी दे रखी है। वोकैबुलरी की क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो जो भी वोकैबुलरी की स्पेलिंग होगी वो क्या, VO, वो, ठीक है। तो क्या होगी, ये होगी VOCABULARY, ठीक है। जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा वोकैबुलरी का, ठीक है। उसके बाद है 89 है। 89 में क्या है आपको, आपको ईडीएम्स दे रखा है, ठीक है। तो आपको ईडीएम का मीनिंग बताना है, ईडीएम का क्या होगा। जो ईडीएम दे रखा है वो दे रखा है, ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ए हिडन एनिमी है, ए स्कॉलर्स है, ए यूजलेस पर्सन है, ए पर्सन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एक आदमी जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, ठीक है। तो जो ए मैन ऑफ लेटर्स है उसका मतलब क्या होता है, एक टाइम में उसका मतलब होता है विद्वान, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईडीएम है उसका जो मीनिंग होगा, ए मैन ऑफ लेटर्स का जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्कॉलर्स आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 90 है, ठीक है।
इसमें क्या बताना आपको, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट इन इनडायरेक्ट फॉर्म। जो भी आपका सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है शी, यहाँ पे जो भी आपका सेंटेंस है वो है शी सेड आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। तो इसका क्या चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है शी सेड दैट आई हैड डन माई वर्क। सेकेंड ऑप्शन है शी सेड दैट शी हैज डन माई वर्क। जो सी ऑप्शन है वो है शी सेड दैट आई हैड डन हर वर्क। और जो डी ऑप्शन है वो है शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शी सेड, ये अगर हम ये को हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। शी सेड दैट। उसके बाद आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे क्या है, शी है, तो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी सेड दैट शी हैज और हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में चेंज होते हैं। शी हैड डन। उसके बाद माई, यानी ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की जो सेकंड फॉर्म है आई माई मी, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट पर्सन भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो शी की जो सेकंड फॉर्म होते हैं शी हर, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, ये हमारा हिंदी का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें डैश संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उन्हें कौन सी संज्ञा की कौन सी टाइप कहते हैं, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 92 है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें डैश स्वर कहते हैं। असर स्वर कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं या फिर अनुनासिक कहते हैं। तो जिन स्वरों के समय सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, असर स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में असर स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ कहते हैं। और थर्ड टाइप क्या है, प्लुत स्वर है, उनमें क्या लगता है, उनमें हार्श असर स्वर से तिगुना टाइम लगता है, ठीक। उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 93 है, आप समय चल कर देखें, यह वाक्य डैश सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये दे रखा है, जो भी आपको सेंटेंस दे रखे ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है, संबंधवाचक का है या फिर पर्सनवाचक का है। तो यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, समय, ठीक है। तो जो समय वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, निजवाचक सर्वनाम में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 94 है, तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक रूप बताइए कि इसका भाववाचक क्या होगा तरुण का, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है तरुणी है, सेकंड है तरुणई दे रखा है, सी है तरुणाई दे रखा है, और जो डी है वो तरुणाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरुणाई हो जाएगा। तरुण का जो भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं क्या होते हैं, तरुणाई होती है, ठीक है। उसके बाद 95 है, डे, ये, ने और मैं, जो भी ये ध्वनि दे रखी है इन ध्वनियों को डैश व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, नासिक बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं या फिर पार्श्विक बोलते हैं। तो जो भी ये व्यंजन दे रखे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जब जिस टाइम पे इनको बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे नाक से जो भी श्वास है वो निकलती है, ठीक है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन जो भी हमारे कै से मैं तक, कै, खे, गे, गे, ठीक है, उनको बोलते हैं। उसके बाद फिर जैसे चे की लाइन आएगी तो लास्ट के जो वर्ण है सिर्फ लास्ट के लाइन के वर्ण छोड़ने हैं। तो ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये हमारे 25 होते हैं, ठीक है। जो संघर्षी व्यंजन होते हुए हमारे से, मैं और है ये होते, से और है ये होते हैं, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन ले होता है और जो लुंठित व्यंजन होता है वो क्या होता है, रे होता है। ये दोनों है, ये दोनों बहुत बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 96 है, कर्ता का कारक चिन्ह ने का प्रयोग डैश सकर्मक क्रियाओं में होता है, वर्तमानकालीन सकर्मक क्रियाओं में होता है, भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में होता है या भविष्यकालीन में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकालीन के अंदर होता है, जो ने वर्ड है उसका प्रयोग, ठीक है।
उसके बाद 97 है। 97 में बोल रखा है जो अक्षी है वो एक तत्सम शब्द है, तो इसका अक्षी का क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द एज इट इज संस्कृत से हिंदी में आते हैं, ठीक है। तो जो अक्षी का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, आग होगा, आंसू होगा, आंख होगा या फिर आम होगा। तो जो अक्षी है, अक्षी का जो भी हमारा आंसर होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आंख हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंख का जो भी तत्सम होता है वो क्या होता है, अक्षी होता है, ठीक है। आग का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वो अग्नि होता है। आंसू का अश्रु होता है और आम का क्या होता है, अमर होता है, ठीक है। उसके बाद 98 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 99 है, तम का सही विलोम शब्द बताना है। जो तम शब्द है उसका क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तरुण होगा, सरल होगा, गुण होगा या फिर प्रकाश होगा, ठीक है। तो जो तम होता है, तम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अंधकार होता है, ठीक है, तम का अर्थ। तो तम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। से, के द्वारा या फिर के साथ और के कारण, ये विभक्ति प्रत्यय खालिस्तान कारक के अंतर्गत आते हैं। ये पूछ रखा है कि जो भी से है, के द्वारा है, के साथ है, ये विभक्ति चिन्ह कौन से कारक की है, विकर्ता की है, कर्म की है, करण की है, किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, करण। जो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है। जो करण के जो विभक्ति चिन्ह होती है वे कौन सी होती है, से या के द्वारा या के साथ या के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बाय।